नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। आपके साथ मैं अश्विनी। माँ प्यार और त्याग की वो मूर्त है जिसकी बराबरी शायद ही कोई कर सके। यही वजह है कि हर साल मई के महीने में दूसरे रविवार के दिन मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन माँ के समर्पण, त्याग और प्यार के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। हैप्पी मदर्स डे। अब एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर के लालवाड़ी क्षेत्र में जनसंपर्क कार्यक्रम संपन्न। ब्रिम्स अस्पताल के बाहर रमेश और किरण नामी युवा मुफ्त भोजन वितरित कर रहे हैं। सबूत पेश करना लोगों का कर्तव्य। पीएसआई घोटाले के बीच सीएम बोम्मई ने खड़गे पर किया हमला। कर्नाटक के पूर्व मंत्री प्रमोद माधव राज ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा की। हाइब्रिड टीचिंग सिस्टम पर दिया जोर। अब समाचार विस्तार से। बीदर शहर के लालवाड़ी और बसवा मंडप में जनसंपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जिला पुलिस अधीक्षक डी किशोर बाबू और उपाधीक्षक केएम सतीश ने भाग लिया। इस अवसर पर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान ने भाग लेते हुए एसपी डी किशोर बाबू और डीएसपी केएम सतीश का सम्मान किया। इस अवसर पर क्षेत्र के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कैमरामैन संतोष स्वामी का कवरेज। ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ, ನಾವು ಈ ಡೇಟ್ಗೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳಿಸಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ವಾಪಸ್ ಬರುವವರೆಗೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದಂತ ಅವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು एक्सचेंज ಮಾಡಬೇಕು। बीदर में लॉकडाउन और कोविड महामारी के दौर से एचआरएस नामी टीम के शोएब और जाकिर ने लगातार पिछले 778 दिनों से ब्रिम्स अस्पताल में रहे मरीजों और उनके सहायकों में मुफ्त भोजन वितरित कर एक बड़ी मिसाल कायम की है। आज के युवाओं के लिए इसी से प्रेरित आज बीदर के 2 युवा निवासी रमेश और किरण ने भी अपनी ओर से मुफ्त भोजन वितरित करने का सिलसिला अस्पताल परिसर के बाहर शुरू किया है। जरूरतमंद, मजबूर और भूखे को खाना खिलाना बहुत ही पुण्य का काम है। यह सीख सभी धर्मों में दी जाती है। इन युवाओं को देखने से पता चलता है कि मानवता और भाईचारा इस दौरे में भी जिंदा है। संवाददाता खुसरो अहमद का कवरेज। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले के संबंध में बयान जारी करके आरोप लगा रहे हैं। उन्हें सबूत और दस्तावेज भी पेश करना चाहिए, कहा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने। यह बयान उस समय आया है जब चितपुर के कांग्रेस विधायक प्रियांक खरगे ने जांच विभाग के सामने पेश होने से इनकार किया। सीएम बोम्मई ने संवाददाताओं से कहा, वे जो कहते हैं उसके लिए लोग जिम्मेदार हैं। अपने दावों को प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज और सबूत उपलब्ध कराना उनका कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों का इस्तेमाल जांच के लिए किया जाएगा। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रमोद माधव राज ने शनिवार 7 मई को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कर्नाटक के उडुपी जिले के नेता पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के मंत्रिमंडल में मत्स्य पालन, युवा अधिकारी और खेल मंत्री थे। परिस्थितियों के कारण मैं एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया हूं जहां मेरे लिए कांग्रेस पार्टी में बने रहना और हाल ही में मुझे जो नया पद सौंपा गया है उसके साथ न्याय करना असंभव हो रहा है। इसलिए मैंने इस पद को स्वीकार नहीं करने का फैसला किया है। केपीसीसी के उपाध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता के लिए अपना इस्तीफा देने की बात प्रमोद माधव राज द्वारा जारी एक पत्र में दी गई है। पीएम मोदी ने शनिवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने स्कूल जाने वाले बच्चों को प्रौद्योगिकी के अत्यधिक जोखिम से बचाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण की हाइब्रिड प्रणाली विकसित करने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि पहुंच, सहभागिता, समावेशन और गुणवत्ता के उद्देश्य से एनईपी को लागू करने की दिशा में पिछले 2 सालों में कई कदम उठाए गए। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक मोदी ने यह भी कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा अनुरक्षित डेटाबेस को स्कूल डेटाबेस के साथ
निर्बाध रूप से जोड़ना चाहिए, क्योंकि बच्चे आंगनवाड़ी से स्कूलों में जाते हैं। उन्होंने स्कूलों में तकनीक की मदद से बच्चों के स्वास्थ्य की नियमित जांच और स्क्रीनिंग की भी वकालत की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय संचालन समिति के अधीन तैयार किए जा रहे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा की प्रगति से अवगत कराया गया। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्माननीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272। समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं देश और दुनिया के समाचार। शामली जनपद की आदर्श मंडी थाना पुलिस द्वारा पकड़ी गई लाखों रुपए की शराब को आज आबकारी विभाग और स्थानीय पुलिस ने नष्ट कर दिया है। तो वही थाना अध्यक्ष मंडी व आबकारी विभाग द्वारा नष्ट की गई शराब की कीमत लाखों रुपए की बताई जा रही है। 2013 से लेकर 2020 तक पकड़ी गई शराब को आज कोर्ट के आदेश पर नष्ट किया गया है, जबकि 2020 से लेकर अब तक की शराब थाने क्षेत्र में पुलिस कस्टडी में है। झांसी में आज मीणा समाज सेवा समिति झांसी के अध्यक्ष
श्रीमान डूंगर सिंह मीना द्वारा विगत 28 वर्षों से निशुल्क जल सेवा का आयोजन किया जाता रहा। इसी क्रम में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रेलवे स्टेशन के ईस्ट साइड दूसरी टंकी लगाई जा रही है, जिसका उद्घाटन रेलवे अधिकारी ADST महोदय श्री चेताराम मीना जी द्वारा किया गया। इस समय मीना समाज सेवा समिति के अध्यक्ष श्रीमान डूंगर सिंह मीना, परसराम गोपालपुरा, दीपक रावत उपस्थित रहे। अंत में डूंगर सिंह मीना द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। झांसी से हरिमोहन कश्यप की रिपोर्ट। मैं यहाँ पे सहायक मंडल संकेत एवं दूरसंचार अभियंता के पद पे हूँ झांसी में। सर आज ये क्या प्रोग्राम रखा गया यहाँ पे? ये निःशुल्क जल सेवा डूंगर सिंह जी मीना जी हैं, मीना समाज के अध्यक्ष हैं। उनकी लीडरशिप में मीना समाज झांसी में ये बहुत अच्छा काम कर रहा है और ये सबके लिए निःशुल्क जल सेवा का प्रोग्राम है। तो आपकी ये निःशुल्क सेवा कहाँ पे लगाई गई है? नहीं, वेस्ट स्टेशन के वेस्ट साइड बुकिंग पे लगाई गई है और दूसरी यहाँ पे ईस्ट साइड में है। पिछले 28 वर्ष और गाँव में श्रीनगर में शहीद कप्तान हसन को अंतिम बधाई दी गई। शहर में पुलिस अधिकारी IGP कश्मीर और DIG CKR, SSP श्रीनगर सहित अन्य अधिकारियों ने शहीद को श्रद्धांजलि देते हुए विदाई दी। हसन आतंकवादियों के हमले में शहीद हुआ है। राजा शफी की रिपोर्ट। यूपी के लखनऊ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में ये याचिका दायर की गई है कि ताजमहल के बंद 22 कमरों को खुलवाकर ASI से जांच करवाई जाए। याचिका में कहा गया है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाकर ASI इस मामले में अपनी रिपोर्ट दे। इस याचिका में ये दावा किया गया है कि ताजमहल के इन बंद कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। ऐसे में ASI पहले कमरे खुलवाएं और फिर उनकी जांच करके रिपोर्ट दे। ये याचिका डॉक्टर रजनीश सिंह ने दायर की है और कहा कि खुद को भारतीय जनता पार्टी अयोध्या इकाई के मीडिया प्रभारी होने का दावा करते हैं। उनका मानना है कि इस मुद्दे पर स्पष्टता की जरूरत है, जिससे ताजमहल के इतिहास से संबंधित विवादों और बहसों का अंत हो सके। एक नजर फिल्मी समाचारों पर। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस रिलीज वाले दिन ही हुई लीक, मगर न करे डाउनलोड करने की गलती। अब देखते हैं समाचार खेल जगत के। IPL 2022 कोलकाता को हराकर पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंची लखनऊ। KKR की प्लेऑफ की उम्मीदों को झटका। आखिर में समाचार बाजार के। बिजली संकट के बीच सरकार ने लागू किया इमरजेंसी कानून। फिर से शुरू होंगे विदेशी कोयले पर चलने वाले पावर प्लांट। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर के लालवाड़ी क्षेत्र में जनसंपर्क कार्यक्रम संपन्न। ब्रिम्स अस्पताल के बाहर रमेश और किरण नामी युवा मुफ्त भोजन वितरित कर रहे हैं। सबूत पेश करना लोगों का कर्तव्य। PSI घोटाले के बीच CM बोम्मई ने खड़गे पर किया हमला। कर्नाटक के पूर्व मंत्री प्रमोद माधव राज ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। PM मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा की। हाइब्रिड टीचिंग सिस्टम पर दिया जोर। KP न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।